संत रविदास महाराज की जय। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबको अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सभी साथ संगत को प्राध्यापक भगवान गायकवाड़ का प्रणाम। साथ संगतियों, मैं आज गुरु रविदास की शिक्षण प्रणाली जो है, शिक्षा प्रणाली, उनके बारे में मैं आपके सामने विचार रखना चाहता हूँ। भाइयों और बहनों, आपको सबको मालूम है कि पहले ज़माने में वेद का अध्ययन करना, वेद का पठन करना और वेद का ज्ञान दूसरों को देना, इसकी जिम्मेदारी, इसकी मक्तेदारी सिर्फ ब्राह्मणवादियों को थी। मनु ने जो अपना विचार इस लोगों को दिया था, उस विचारों से वेद का ज्ञान लेना, वेद को ग्रहण करना, वेद को पठन करना और समझाना, ये सिर्फ ब्राह्मणों का काम था। और उन विचारों से, मनुवादी विचारों से पूरा भारत एक माया जंजाल में फंस गया था। उसी जमाने में शूद्रों ने अगर वेद सुना तो उनके कान में शीशा गर्म करके डालते थे। शूद्रों ने अगर वेदों का अर्थ बताया तो उनकी जीवा छाट दी जाती थी, और अगर शूद्रों ने वेदों को स्पर्श किया तो उनके हाथ काटे जाते थे। शूद्रों के गले में उन्हें जमीन पर थूकना नहीं, जमीन पे चलना, और उसने थूका तो उसके गले में मटका लगाया जाता करता था। उनके पांव के निशाने मिटाने के लिए शूद्रों के पीछे खराटा या झाड़ू लगाया जाता था। अगर सूर्य प्रकाश में एक शूद्र आदमी, दलित आदमी रास्ते से चलता है तो उसकी छाव दूसरे के ऊपर नहीं जाना, इसीलिए उसको मिटाने के लिए वो शूद्रों को उनके छाव में ही चलना था। शूद्रों की छाव दूसरे व्यक्ति के ऊपर, अगर स्वर्ण व्यक्ति के ऊपर गिरना नहीं था। अगर गिरे तो वो उसका धर्म का अनर्थ हो जाता था। ऐसे जमाने में, ऐसे कर्म कांडों में, ऐसे पाखंडवाद में, ऐसे मनुवादी विचार सरणी में गुरु रविदास की यहाँ जमीन पे आना, उनका जन्म होना, और यह उनके आने से, गुरु रविदास के आने से पूरा क्षुद्र जातियों का उद्धार हो गया है। मैं ये मानता हूँ, गुरु रविदास जी अगर इस भूमि पे नहीं आते थे तो आज भी हमारा समाज, हमारी जाति उसी के मनुवाद में चलने वाली थी। गुरु रविदास जी इस भारत खंड में जन्मा हो आकर के उन्होंने जो नया दिशा दी, नया विचार दिया, वैज्ञानिकता दी, अंधकारों को मिटाने की ज्ञानवाणी दी, इससे समाज का प्रबोधन हो गया और समाज नया दृष्टिकोण से जाने लगा। चारि वेद के खंडोती, जन रविदास करे दंडोती। जो मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने इस समाज व्यवस्था में जो 4 वेद बताए गए थे, उस वेदों से जो कर्मकांड हुआ करता था, उस कर्मकांड को मिटाने के लिए, पाखंडवाद को मिटाने के लिए गुरु रविदास की अमृतवाणी काम की है। और उनके अनुभव से गुरु रविदास की शिक्षा क्या है, तो गुरु रविदास की शिक्षा ये है कि उनके अनुभव से उनको मालूम हो करके
गुरु रविदास ने जिस स्कूल में शिक्षा पाई उनकी स्कूल है उसका अनुभव। गुरु रविदास का ज्ञान और तत्वज्ञान, ये इसका अगर देखा जोखा देखा तो गुरु रविदास के ज्ञान और शिक्षा तत्वज्ञान, इनका भक्ति और शिक्षण, इसके बारे में अगर कहा जाए तो गुरु रविदास ने भक्ति करने का कोई ब्राह्मणवादियों की मक्तेदारी नहीं, मिरासदारी नहीं, बल्कि भक्ति सब जनों की, क्षुद्रों और स्वर्णों का भी साथ साथ क्षुद्रों का भी एक अधिकार होता है। ऐसी भक्ति संत रविदास की है। संत रविदास जी कहते हैं अत्तदीप भव, यानी खुद का उद्धार खुद करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं चंदन खुद झिसता है लेकिन दूसरों को सुगंध देता है, वैसे ही गुरु रविदास की वाणी, गुरु रविदास की विचारधारा हमारे लिए चंदन जैसी है, लेकिन उनका शरीर चंदन जैसा झिझ गया, लेकिन सभी क्षुद्र जातियों को उद्धार करने के लिए चंदन सम झिझ गया। उस रविदास वाणी को हम प्रणाम करते हैं। इस ईश्वर भक्ति और ईश्वर का अस्तित्व, इनका सांगड़ डालने का प्रयास, यानी उसको मैच करने का प्रयास संत रविदास की गुरुवाणी करती है। जैसे हम देखते हैं उच्च लोग, उच्च जाति के लोग, ब्राह्मणवादी लोग अलग दृष्टिकोण से गुरु रविदास का विचार सोचते नहीं। गुरु रविदास के विचारों की निंदा की गई, उनको समाज व्यवस्था से दूर रखा गया, उनके बदनामी करने लगे। फिर भी गुरु रविदास जी ने अपने ज्ञान से, अपनी भक्ति से, अपनी श्रद्धा से, अपने कार्यों से ये लोगों को बताया कि ईश्वर किसी की मक्तेदारी नहीं, भक्ति किसी की मक्तेदारी नहीं। ईश्वर जो है वो ईश्वर निराकार निरामय है और वो सबके मन में है, सबके हृदय में है। सब मानव जाति का ईश्वर एक ही है। ऐसा नया विचार गुरु संत रविदास ने अपनी वाणी में कहा। उस वाणी से आज भारत में, पूरा विश्व में गुरु रविदास की वाणी का विचार बहुत ही मौलिक लगता है। आदमी मरने के बाद उनका शरीर, उनका मन कहाँ जाता है, उनका जीवात्मा कहाँ जाता है? हम देखते हैं पंच महाभूतों से अपना मानव का शरीर बना है। पंच महाभूत जैसे पृथ्वी, आप, तेज, वायु और जल, ये जो पंच महाभूत है, उस पंच महाभूतों में आत्मा आदमी का मरने के बाद उसमें विलीन हो जाता है। उसी पंच तत्वों को गुरु रविदास ने सत्य अपने विचारों से बताया है। उस गुरु रविदास को हम प्रणाम करते हैं, उनको वाणी को प्रणाम करते हैं और गुरु रविदास को हम नमन करते हुए मैं अपने विचारों को यहाँ खत्म करता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव।